नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार एडुकेशन माइंड में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका के द्वारा बार बार भारत को चेतावनी दिया जा रहा था, बार बार भारत को बोला जा रहा था कि आप रूस से तेल लेना बंद कीजिए, क्योंकि आप रूस से तेल ले रहे हैं, रूस को पैसा मिल रहा है और रूस वो पैसा का यूज यूक्रेन वॉर में कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप यूक्रेन वॉर में रूस का सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए आप रूस से तेल खरीदना बंद कीजिए, अदरवाइज आप पे 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया जाएगा। भारत किसी के गिदड़ भभकी और किसी के बातों में आता नहीं है। भारत को जहां से उचित दाम पे और उचित चीज़ मिल रहा है वो वहां से खरीदता है, और भारत ने अमेरिका का बात ना माना, जिससे भारत में 25% एक्स्ट्रा चार्जेज लगा दिए गए हैं और वो आज से 9:31 से ही वो टैरिफ भारत में लागू हो चुका है। अर्थात अब भारत के जितने भी सामान निर्यात किए जाएंगे अमेरिका में, उस पर 50% टैरिफ दिया जाएगा। इससे भारतीय उद्योग, भारतीय रोजगार और भारत की अर्थव्यवस्था पे काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि अचानक किसी देश के द्वारा 50% टैरिफ लगा देना और एक ऐसे देश के द्वारा 50% टैरिफ लगाना जिसके साथ भारत सदियों से व्यापार करते आ रहा है। भारत और अमेरिका का व्यापार $48 बिलियन का लगभग होता है। आप समझ सकते हैं कि अचानक अगर ये व्यापार में एक्स्ट्रा टैरिफ जोड़ दिया जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था पे इसका क्या असर पड़ेगा। हम समझते हैं दोस्तों कि टैरिफ आखिर होता क्या है, टैरिफ से भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे नुकसान होगा। आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि टैरिफ क्या होता है। अगर आप भारत में लोहा को यूरोप में बेचने जा रहे हैं और उस लोहे का दाम 100 रुपया है, 100 रुपया पर केजी है, लेकिन अमेरिका सरकार उस पर 50% का टैरिफ लगा देती है, अर्थात उसका मूल्य 150 रुपया कर देती है। उसका कहने का मतलब होता है कि आप हमारे देश में आइए और इस सामान को 150 रुपया में बेचिए। 150 रुपया में बेचने पर भारत को 100 रुपीज़ ही मिलेगा, 50 रुपीज़ डायरेक्ट अमेरिकी सरकार को जाएगी। कहने का मतलब यह है कि हमारे सामान का कीमत वहाँ पे बढ़ जाएगा और कीमत बढ़ जाने के कारण अमेरिकी लोग उस सामान को खरीद नहीं पाएंगे, और जब सामान नहीं खरीद पाएंगे तो भारत में उसका उत्पादन कम होगा, और जब उत्पादन कम होगा तो उसके लिए कम लोगों की आवश्यकता होगी, कम उद्योग की आवश्यकता होगी। इससे भारत में रोजगार की कमी हो जाएगी, भारत में बेरोजगारी जैसी स्थिति आ जाएगी। तो दोस्त, ये होता है टैरिफ। अब इस टैरिफ से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, इस टैरिफ से कैसे निपट सकते हैं। इस टैरिफ से निपटने के लिए भारत सरकार को चाहिए कि वो अमेरिका के साथ कूटनीतिक बातचीत करे, अच्छा तरीके से बातचीत करे और इस पे एक सॉल्यूशन लाया जाए। अगर सॉल्यूशन निकल जाता है तो बातचीत से अगर सॉल्यूशन निकलता है तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो भारत सरकार को भी चाहिए कि रेसिप्रोकल टैक्स लगाए, अर्थात जिस तरीका से अमेरिका भारत पे टैरिफ लगाया है, भारत को भी चाहिए कि अमेरिका पे टैरिफ लगाए और उसके सामान पे दुगना टैरिफ लगाए, ताकि अमेरिका भी किसी कारण उसे झुकना पड़े, क्योंकि भारत आबादी में सबसे बड़ा आबादी वाला देश है और ज़्यादा आबादी होने के कारण भारत के लोग ज़्यादा सामान को खरीदते हैं, और जब भारत का लोग सामान खरीदना बंद कर देंगे तो यूएसए को समझ में आ जाएगा कि क्या होता है टैरिफ, क्यों नहीं लगाना चाहिए टैरिफ। दूसरा चीज़, भारत को यूएसए के भरोसे एकदम नहीं बैठना चाहिए। भारत को चाहिए कि वो नए बाजार ढूंढे, ऐसा बाजार ढूंढे जहां वो जाकर खुल के अपना सामान को निर्यात कर सके, खुल के सामान को आयात कर सके, अर्थात उसमें सामान बेचने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे भारत को चाहिए कि चाइना के साथ अभी मिलकर अच्छे से व्यापार करे, भारत को चाहिए कि अफ्रीका एवं अन्य कंट्री के साथ मिलकर व्यापार को बढ़ाया जाए और आयात निर्यात को बढ़ाया जाए। इससे भारत में ये जो टैरिफ का जो इफेक्ट पड़ने वाला था, ये इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भारत सरकार को चाहिए कि एक दूसरे देश के साथ टैरिफ फ्री आयात निर्यात किया जाए, अर्थात जिस देश के साथ अगर टैरिफ नहीं लगेगा तो सामान भारत अगर वहां जाकर बेचेगा तो उसे ज़्यादा मुनाफा होगा। भारत को चाहिए कि ऐसे नए देश को मिलाया जाए जहां पे आयात निर्यात ज़्यादा किया जाए। भारत को अल्टरनेटिव सोचना चाहिए। भारत को यूएसए के साथ डायरेक्ट आयात निर्यात सामान पे बंद नहीं करना चाहिए। अब भारत को चाहिए कि यूएसए में उसी सामान को भेजा जाए जो कम दाम पे और अच्छा बना हो, उस सामान को वहाँ भेजा जाए, क्योंकि यूएसए के लोग भी चाहते हैं कि जो सामान अच्छा है चाहे वो कैसा भी हो उसे वो खरीदे, और कम दाम का बना हुआ चीज़ जब वो हाई रेट में वहाँ खरीदेंगे तो इससे भारत को मुनाफा होगा और इससे भारत का जो ये टैरिफ वाला लॉड है वो कम हो जाएगा।
और भारत को चाहिए कि अगर वो बात से नहीं समझ रहा है तो उसका जवाब देना चाहिए, और उनका जवाब यही सब होना चाहिए कि भारत को अन्य कंट्री के साथ साझेदारी करना चाहिए, अन्य कंट्री के साथ व्यापार करना चाहिए, आयात निर्यात करना चाहिए, अन्य कंट्री के साथ टैरिफ फ्री आयात निर्यात करना चाहिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यूएसए ससुरा एगो अकेला ऐसा देश नहीं है कि अगर वो बंद कर देगा तो भारत मर जाएगा या भारत में ये स्थिति हो जाएगी। भारत एक बहुत ही विशाल देश है। भारत के पास आज जनसंख्या में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश हो गया। भारत के पास ऐसे तेज तेज लोग हैं जो यूएसए में जाकर वर्क करते हैं। सुनने में ये आ रहा है कि भारत से जो लोग यूएसए में अर्थात जाकर काम करते हैं तो उन्हें एक वीजा दिया जाता है, H1B वीजा के नाम से जाना जाता है। जो लोग यहाँ से जाकर यूएसए में काम करते हैं अर्थात उन्हें 6 ईयर और 3 ईयर के लिए वीजा दिया जाता है कि आप मेरे यहाँ आओ, काम करो और फिर जाओ। तो सुनने में आ रहा है कि यूएसए इस वीजा को भी खत्म करने वाली है। भारत सरकार को चाहिए कि इसके लिए ठोस कदम उठाए, और भारत सरकार को चाहिए कि जैसे यूएसए आकर अपनी बात को सोशल मीडिया पे इतनी बेरुखी से रख रहा है, भारत सरकार को भी चाहिए कि यूएसए के खिलाफ यूएसए के चाल को आकर सोशल मीडिया पे रखे, और पूरे भारतीयों को बताना चाहिए कि आखिर आपके पास इस टैरिफ से निपटने का क्या प्लान है। आप इस टैरिफ से निपटने के लिए क्या क्या प्लान बना रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे भारत के लोगों को इससे आप बाहर निकालोगे। ऐसा ना हो कि भारत सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे, ये सोचती रहे कि आज न कल डोनाल्ड ट्रंप ये टैरिफ हटा देगा। तो ससुरा वो पागल है, उसके देश के लोग ही उसे गाली दे रहे हैं, क्योंकि भारत के साथ एक काफ़ी अच्छा वहाँ पे व्यापार होता था, भारत के साथ काफ़ी वहाँ पे आयात निर्यात होता था। इससे यूएसए के बहुत सारी कंपनी डूब जाएगी, इससे भारत की कंपनी को तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, और ये कुछ समय के लिए इफेक्ट पड़ेगा। अगर भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ती है, भारत दूसरे बाजार की तरफ बढ़ती है, तो भारत को ज़्यादा देर नहीं, बहुत कम समय में ये सबसे निपटा जा सकता है। लेकिन एक बार जब ये सबसे भारत निपट जाएगा, एक बार जब भारत ये सबसे ऊपर आ जाएगा, तो बिल्कुल ही भारत एक उभरता हुआ देश, और भारत बहुत जल्दी डेवलप करेगा, और यूएसए जैसे देश को अपने करने पे पछताना पड़ सकता है। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।